नमस्कार। आज हम मार्केट की उस भाषा को डिकोड करेंगे जो 3 या उससे ज्यादा कैंडल्स मिलकर बनाती हैं। इनको सिर्फ चार्ट पर बने डिजाइन मत समझिएगा। ये तो वो कहानी है जहां बायर्स और सेलर्स कंट्रोल के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है जो हम सबके मन में आता है, क्या सच में सिर्फ 3 कैंडल्स को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा? चलिए इस सफर में साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे दमदार पैटर्न्स में से एक के साथ, द मॉर्निंग स्टार। ये वो क्लासिक सिग्नल है जो हमें बताता है कि एक लंबा डाउन ट्रेंड शायद अब खत्म होने की कगार पे है। देखिए, ये कहानी ना 3 हिस्सों में सामने आती है। पहला, एक बड़ी लाल कैंडल जो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि सेलर्स का पूरा कंट्रोल है। फिर एक छोटी सी स्टार कैंडल जो मार्केट में एक ठहराव और कंफ्यूजन का पल है। और आखिर में एक मजबूत हरी कैंडल जो ऐलान करती है कि बायर्स ने पूरी ताकत से वापसी कर ली है। और यहां एक दिलचस्प बात है, बीच वाली स्टार कैंडल लाल हो या हरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली खेल तो उसके छोटे आकार और उसकी पोजीशन का है, जो साफ साफ इशारा है कि सेलर्स की पकड़ अब कमजोर पड़ रही है। अब यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम अपना नजरिया बदलें और इन 3 अलग अलग कैंडल्स को मिलाकर एक ही कैंडल की तरह देखें। और जो नतीजा सामने आता है वो काफी हैरान करने वाला है। जब हम 3-5 मिनट के कैंडल्स को मिलाते हैं तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक सिंगल हैमर कैंडल मिलती है। और हम सब जानते हैं कि हैमर खुद एक बहुत ही मजबूत बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। ये दिखाता है कि ये पैटर्न अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी कितने सटीक काम करते हैं। और मार्केट की सिमेट्री तो देखिए, कमाल की है। एक अप ट्रेंड के टॉप पर हमें इसका ठीक उल्टा पैटर्न इवनिंग स्टार देखने को मिलता है, जो मिलकर एक शूटिंग स्टार बनाता है। समझिए, ये मार्केट के बॉटम का आईना है। तो हमने रिवर्सल के सिग्नल्स तो देख लिए, लेकिन उन पैटर्न्स का क्या जो एक मजबूत मोमेंटम के जारी रहने का इशारा करते हैं? चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। इसको ना एक कहानी की तरह सोचिए। एक तरफ हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स जो किसी सेना की तरह पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, ये दिखाते हुए कि बुल्स ने मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी तरफ हैं 3 ब्लैक क्रोज जो किसी अशुभ संकेत की तरह हैं, जो बताते हैं कि अब बेयर्स हावी होने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन पैटर्न्स को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसका जवाब एक शब्द में है, धैर्य। देखिए, पैटर्न पूरा होने के बाद हमेशा एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना चाहिए। यह हमें झूठे सिग्नल से बचाता है और एक साफ एंट्री पॉइंट के साथ साथ रिस्क मैनेज करने के लिए एक सही स्टॉप लॉस तय करने में भी मदद करता है। अब तैयार हो जाइए उस पैटर्न के लिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इसे एक पहेली समझिए या एक जाल जो अक्सर अनुभवहीन ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ही बिछाया जाता है। जरा सोचकर देखिए, चार्ट पर एक के बाद एक 3 मजबूत हरी कैंडल्स बनती हैं, 3 व्हाइट सोल्जर्स। लगता है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, लेकिन तभी एक बड़ी सी लाल कैंडल आती है और एक ही झटके में सारी बढ़त को निगल जाती है। देखने में तो ये बेचने का पक्का सिग्नल लगता है ना? और बस यहीं पर ज्यादातर लोग जाल में फंस जाते हैं। और इसका राज ये है, इसे कहते हैं बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। ये दिखने में तो पूरी तरह बियरिश है, लेकिन असल में ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। वो बड़ी लाल कैंडल एक ट्रैप है, एक धोखा जिसे डरे हुए ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बड़े प्लेयर्स कीमत को और ऊपर ले जा सकें। और ये हमें सबसे जरूरी सबक पर लाता है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। मतलब पैटर्न कहां बन रहा है, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। वही पैटर्न जो एक डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश हो सकता है, वही पैटर्न एक अप ट्रेंड के टॉप पर एक खतरनाक बियरिश रिवर्सल सिग्नल बन सकता है। तो हमने सिग्नल्स और ट्रैप्स के बारे में बात कर ली। अब उन पैटर्न्स को देखते हैं जो एक तरह से फाइनल कंफर्मेशन की मोहर लगाते हैं। ये पैटर्न्स ना असल में कोई नई चीज नहीं है। ये तो बस हमारे जाने पहचाने 2 कैंडल पैटर्न्स जैसे कि हरामी या एनगल्फिंग का ही अगला लेवल है। ये बस एक तीसरी कंफर्मेशन कैंडल जोड़कर उस शुरुआती सिग्नल को पक्का कर देते हैं, उसे और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट में हमेशा एक संतुलन होता है। तो इन पैटर्न्स के बेयरिश वर्जन भी हैं, 3 इनसाइड डाउन और 3 आउटसाइड डाउन, जो मार्केट के टॉप पर ठीक इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो सितारों, सैनिकों और मार्केट के जालों के इस सफर के बाद आखिर पूरी कहानी है क्या? चलिए सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि सबसे जरूरी सबक क्या है।
तो हमने क्या सीखा? पहली बात कि ये पैटर्न सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये एक कहानी सुनाते हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई की कहानी। दूसरी और सबसे जरूरी बात कि कहानी का मतलब इस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ सुनाई जा रही है, यानी ट्रेंड में उसकी लोकेशन क्या है। इसीलिए एक्शन लेने से पहले हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए और वॉल्यूम पर भी नजर रखनी चाहिए। और आखिर में जब हम अलग अलग टाइम फ्रेम को एक साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर कहीं ज्यादा साफ नजर आती है। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई को याद रखना होगा कि ट्रेडिंग में और ट्रेनिंग में फर्क होता है। ये सारी जानकारी एक मजबूत नींव तो है, लेकिन असली महारत तो असल मार्केट में प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं, क्या ये पैटर्न कोई जादुई क्रिस्टल बॉल है जो भविष्य बताते हैं, या फिर ये सिर्फ मार्केट के लिए एक मौसम के पूर्वानुमान जैसे हैं जो हमें सिर्फ संभावनाओं को समझने में मदद करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।